दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज है ये हिंदी की सीरीज है। तो ये हिंदी की सीरीज है और इसमें हम बात करेंगे आज हिंदी शिक्षण के उपागम, हिंदी पेडागोजी से संबंधित बात करेंगे, हिंदी शिक्षण से संबंधित बात करेंगे, जिसमें भाषा, पाठ योजना आदि के बारे में। तो दोस्तों ये रीट टेट और एग्जाम के लिए जिसमें MCQ टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है, ये सी टेट और सभी राज्य स्तरीय टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी टीचर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आज हम बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में, इसके जो पाठ योजना ये किसने प्रतिपादित की थी। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो उससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि वीडियो कैसा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट में पाठ योजना का जन्म किस मनोविज्ञान से हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाठ योजना की और ये किस मनोविज्ञान की उत्पत्ति है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से पाठ योजना का उद्भव हुआ था, उसका विकास हुआ था। और अब हम बात कर लेते हैं कि भावी अधिगम में गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत का प्रयोग अधिक प्रभावशाली माना जाता है। और ये जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे ये जर्मन के थे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे और जर्मन शब्द जो कि इसका तात्पर्य समग्रता से है। और गेस्टाल्ट सिद्धांत में मैक्स वर्दिमर, कोफका और कोहलर सभी ने मिलकर के इस मत का प्रतिपादन किया है। अब हम बात करेंगे कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंदर जो कि समग्राकृति सिद्धांत से, जिसमें पूर्ण से अंश की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले वीडियो की। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। प्रश्न संख्या 2 में भाषा प्रयोग की इकाई को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाषा प्रयोग की इकाई को, और भाषा प्रयोग की इकाई को पाठ कहा जाता है। भाषा प्रयोग की इकाई को पाठ कहा जाता है जो निष्पत्ति अथवा प्रक्रिया में से किसी एक या दोनों रूपों में हो सकता है। जीवन में किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से करने अथवा अभिष्ट परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से उस कार्य को करने के लिए सुसंगठित जो कि एक योजना बनाना बहुत आवश्यक है, और वो योजना आपको एक पाठ के आधार पे करना है। तो चलिए इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षण की प्रगति में कोई बात बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षक की अपूर्ण तैयारी। देखो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक अगर कोई क्लास में जा रहा है तो उससे पहले शिक्षण संबंधी उसको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, और कोई भी बात है वो उसके शिक्षण में बाध्य नहीं है। लेकिन अगर एक शिक्षक की जो कि तैयारी क्लास से संबंधित तैयारी पूर्ण नहीं है तो वो सबसे बड़ी बाध्यता है। ये परिभाषा किसने दी है, या हम कह सकते हैं ये किसने परिभाषित किया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, डेविस महोदय। डेविस महोदय ने कहा है कि एक शिक्षक की संपूर्ण तैयारी ही उसकी है। अगर उसने अपूर्ण तैयारी कर रखी है तो उसकी सबसे बड़ी बाधा है शिक्षण व्यवस्था में। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर ले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव को भी सब्सक्राइब करवा दें।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। शिक्षा दर्शन तथा शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर अध्ययन की पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं कि शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर पंचपदी प्रणाली का यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी है, हर्बर्ट। हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली विकसित की थी, जिसमें पंचपदी के 5 सोपान होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं 5 सोपान भी कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है प्रस्तावना। जब हम किसी भी शिक्षण कार्य को शुरू करते हो तो प्रस्तावना यानी छात्र से पूर्व ज्ञान पूछना। उसके बाद में होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण के बाद में तुलना व सहयोग, नियमीकरण या हम कह सकते हैं सामान्यीकरण, और उसके बाद में 5वें नंबर पे अनुप्रयोग या अभ्यास कह सकते हैं। ये हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है। तो इसी के साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि पाठ्य योजना की दूसरी प्रचलित विधि किसके शिक्षा उद्देश्य पर आधारित है? जो कि पहली हमारे पास थी, उसमें हमने अभी बात की थी पंचपदी प्रणाली, और वो थी हर्बर्ट की, जिसमें 5 सोपान थे। और अब हम बात कर लेते हैं कि पाठ्य योजना की जो दूसरी प्रचलित विधि है ये किसकी है? तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, B.S. ब्लूम। पाठ्य योजना की दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित विधि ये B.S. ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों पर आधारित है। ब्लूम ने शिक्षा के संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रकाशित किया था। और इसी के साथ में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्य में वर्गीकरण के आधार पे जो सोपान है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। बात करें हम क्वेश्चन 6 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ्य योजना का प्रकार नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे पाठ्य योजना का एक प्रकार नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास मासिक पाठ्य योजना की कोई भी प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी हमारा है। और इसमें पाठ्य योजना के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पाठ्य योजना के 3 प्रकार है जो आपके सामने है, इकाई पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना और वार्षिक पाठ्य योजना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें ये जो पाठ्य योजना होती है, ये पाठ्य योजना की एक विद्यालय की परिस्थिति, उसकी व्यवस्था और छात्रों के स्तर को देख करके पाठ्य योजना तैयार की जा सकती है। इसमें लचीलापन भी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस पाठ्य योजना में लचीलापन नहीं रखेंगे तो हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। तो इससे पहले की वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं तो लाइक जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार के काफ़ी बार पूछे गए हैं रीट में। तो अब हम बात कर लेते हैं इकाई उपागम। उपागम या विधि के प्रवर्तक किसे माना गया है? इकाई, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इकाई उपागम या इकाई पाठ्य योजना के जो प्रवर्तक है वो किसे माना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, हेनरी सी मॉरिसन को माना गया है। हेनरी सी मॉरिसन को माना गया है। और ये जो हेनरी सी मॉरिसन है ये अमेरिकी थे, ये अमेरिका के निवासी थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अमेरिकन, या ये अमेरिका के निवासी थे। और अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इकाई उपागम, इसका जो सबसे पहले जो 1920 में प्रयोग किया गया था, कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1920 में किया गया था इकाई उपागम का या इकाई विधि का। और इसी के साथ में हम बात करें
कि एनसीईआरटी के अनुसार, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो इसके अनुसार एक निर्देशात्मक युक्ति जो छात्रों को इकट्ठा ज्ञान प्रदान करती है वो इकाई होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 और बात करने वाले हैं क्वेश्चन 8 की। तो थॉमस एमरिस्क द्वारा बताए गए इकाई विधि के सोपान निम्न में से नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि थॉमस एमरिस्क ने इकाई योजना के 3 सोपान बताए हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, 3। तो उनमें से अब आपको ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 बताए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी 4 है, तो कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन डी नहीं था, विश्लेषण नहीं था। एम रिस्क द्वारा, जो थॉमस एम रिस्क द्वारा दर्शाए गए या हम कह सकते हैं सुझाए गए सोपान में से विश्लेषण नहीं था। उनमें प्रस्तावना थी, विकास था और पूर्ति थी, लेकिन विश्लेषण नहीं था। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 को रीड करने से पहले आपने फॉरवर्ड भी करना है अपने फ्रेंड्स को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वार्षिक पाठ योजना की तैयारी करने से पूर्व शिक्षक या हम कह सकते हैं किन पक्षों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कि वार्षिक जो पाठ योजना है वो शिक्षक तैयार करेगा, तो तैयार करते समय उन्हें किन किन योजनाओं का ध्यान रखना है, कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखना है, या हम कह सकते हैं किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो अब हम शिक्षक की इन पाठ योजना के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी में सबसे पहले तो विद्यालय की स्थिति, यानी विद्यालय किस प्रकार का है और उसकी कार्य क्षमता, छात्रों का बौद्धिक स्तर, छात्र का बौद्धिक स्तर को भी ध्यान रखना है। उसके बाद में शैक्षणिक जो उपकरण है, पाठ्यक्रम है और समय सीमा, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक वार्षिक पाठ योजना तैयार की जा सकती है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि पाठ योजना होती है उसको लचीला भी बनाया जाना अति आवश्यक है, कि अगर वो पाठ योजना लचीली है तो उसको हम आवश्यकता अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और समय के अनुसार उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो हम शीघ्र ही अपलोड कर देंगे, लेकिन आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 में जॉन डीवी एवं किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित उपागम है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने कौन से उपागम को, यहाँ पे हम उपागम जो कि शिक्षण विधि है, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने उपागम जो कि प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, प्रोजेक्ट विधि, या इसको प्रयोजना विधि भी कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों को ज्ञान उनकी जीवन की समस्याओं के समाधान के अनुभव से दिया जाता है और यही शिक्षण का उद्देश्य है, ये डीवी और पैट्रिक का मानना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए और कमेंट वगैरह करते रहें और हमें सुझाव देते रहे। आपके अमूल्य सुझाव का हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।